आस्था, परंपरा और दिव्य रहस्यों की भूमि भारत में ईश्वर और भक्त का रिश्ता बेहद अनोखा है। एक ऐसा रिश्ता जहां भगवान सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह पूजे जाते हैं। रीवा शहर से एक ऐसी अद्भुत और सदियों पुरानी परंपरा की खबर सामने आ रही है। रीवा के प्राचीन और प्रसिद्ध लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में पिछले 15 दिनों से बीमार चल रहे भगवान जगन्नाथ अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। रीवा के ऐतिहासिक और आस्था के प्रमुख केंद्र लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अध्याय आज पूर्ण हो गया। पिछले 15 दिनों से अनसर यानी कि अनवसर काल में विराजमान भगवान जगन्नाथ के उपचार की धार्मिक प्रक्रिया रविवार को पूरी कर ली गई है। राजवैद्य ने वैदिक परंपरा के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों और दुर्लभ जड़ी बूटियों से भगवान का उपचार किया और अब भगवान को पूर्णतः स्वस्थ घोषित कर दिया गया है। भगवान के स्वस्थ होने के साथ ही अब श्रद्धालुओं की निगाहें 16 जुलाई को निकलने वाली भव्य रथ यात्रा पर टिक गई हैं। मंदिर परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं और पूरे शहर में धार्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का महास्नान कराया जाता है। इस महास्नान के बाद तीनों विग्रहों को ज्वर आने की परंपरा मानी जाती है। इसी कारण भगवान 15 दिनों तक श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देते और इस अवधि को अनसर या अनवसर काल कहा जाता है। रीवा के लक्ष्मण बाग स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी इसी परंपरा का पालन किया जाता है। इस वर्ष 30 जून से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। इस दौरान भगवान को विश्राम दिया गया और किसी भी श्रद्धालु को उनके दर्शन नहीं कराए गए। अनसर काल के दौरान भगवान की सेवा पूरी तरह विशेष विधि विधान से की जाती है। राजवैद्य प्रतिदिन आयुर्वेदिक औषधियों, प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पारंपरिक उपचार पद्धति से भगवान की आरोग्यता का अनुष्ठान करते हैं। इस दौरान भगवान को सामान्य प्रसाद के स्थान पर हल्का सुपाच्य और औषधीय भोग अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जैसे किसी बीमार व्यक्ति को आराम, पौष्टिक भोजन और औषधि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भगवान को भी मानव स्वरूप मानकर उनकी सेवा और उपचार किया जाता है। रविवार को उपचार की यह पूरी प्रक्रिया विधिवत संपन्न हुई, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्वस्थ घोषित किया गया। अब एक बार फिर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि भगवान जगन्नाथ की यह परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। उनके अनुसार प्रकृति के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। भगवान को भी मानव स्वरूप मानकर उनकी सेवा, विश्राम और उपचार किया जाता है। यही कारण है कि सदियों से चली आ रही इस परंपरा में आज तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। मुख्य पुजारी ने बताया कि अनसर काल के दौरान भगवान को औषधीय भोग अर्पित किया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की जाती है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति में सेवा, समर्पण और प्रकृति के प्रति सम्मान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। भगवान के स्वस्थ होने के साथ ही अब मंदिर में 16 जुलाई को निकलने वाली ऐतिहासिक रथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। भगवान के भव्य रथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है और नगर भ्रमण के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा सुसज्जित रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे।